प्यारे दोस्तों, ख्वाजा गरीब नवाब रहमतुल्लाहि अलैह की मज़ार मुबारक को हिंदुस्तान के बादशाह औरंगजेब आलमगीरी ने तोड़ने का इरादा किया। बादशाह औरंगजेब को वलियों के मुताबिक ये गलत फहमी थी कि मरने के बाद मज़ारों में उन्हें दोबारा जिंदा किया जाता है। अपने इसी वहम को दूर करने के लिए बादशाह औरंगजेब एक रोज़ गरीब नवाब की ज़ियारत करने के लिए अजमेर शरीफ तशरीफ़ ले आए और जब अजमेर पहुँचे और अजमेर पहुंचकर औरंगजेब ने अपने ताज़ी से कहा कि चलो मान लेता हूँ कि गरीब नवाब अल्लाह के वली हैं, मगर मैं तो तभी ये मानूंगा जब मैं उनको सलाम पेश करूँगा, तो मुझे सलाम का जवाब मिलना चाहिए। अगर सलाम का जवाब मुझे नहीं मिला तो मैं मज़ार शरीफ तोड़ दूँगा। तो औरंगजेब आलमगीरी जब मज़ार पर पहुँचे और हाजिरी दी और वहाँ पर एक अदनाशा शख्स बैठा हुआ था। वो शख्स इंतज़ार कर रहा था। तो बादशाह औरंगजेब ने उस शख्स से पूछा, ऐ शख्स, क्या मामला है? तू यहाँ पर क्यों बैठे हो और तुम परेशान लग रहे हो? तो उस शख्स ने बादशाह औरंगजेब से फरमाया, हज़रत, मैं अंधा हूँ और काफ़ी अरसे से ख्वाजा गरीब नवाब रहमतुल्लाहि अलैह से दुआ कर रहा हूँ कि मेरी आंखों की रोशनी वापस आ जाए, लेकिन कोई फ़ायदा नहीं होता। तो बादशाह औरंगजेब ने उस शख्स से कहा कि मैं मज़ार पर सलाम पेश करने के लिए जा रहा हूँ और जब मैं वापस आऊँ तब तक तेरी आंखों की रोशनी तुझे वापस नहीं मिली तो मैं तलवार से तेरी गर्दन उड़ा दूंगा। इतना सुनना था कि वो अंधा शख्स और भी ज़्यादा परेशान हो गया और ज़्यादा गमगीन हो गया और वो अंधा शख्स ये सोचने लगा, अब तक तो मेरी आंखों की रोशनी नहीं थी, लेकिन अब मेरी गर्दन की बारी आ गई है। यानी वो अंधा शख्स कहने लगा, अब तक तो मैं मेरी आंखों से परेशान था, लेकिन मेरी आंखों की रोशनी नहीं है, मैं अंधा हूँ, लेकिन बादशाह ने जब मेरी गर्दन उड़ाने की बात कही है, यानी अब मेरा बचना बहुत ही ज़्यादा मुश्किल नज़र आ रहा है। फिर उस अंधे शख्स ने ज़ोर ज़ोर से रोकर और तड़प तड़प कर ख्वाजा गरीब नवाब से फरियाद करने लगा। और जब बादशाह औरंगजेब ने ख्वाजा गरीब नवाब को सलाम पेश किया तो मज़ार में से कोई जवाब नहीं मिला। जब बादशाह औरंगजेब ने एक मर्तबा सलाम पेश किया तो जवाब नहीं मिला। फिर बादशाह औरंगजेब ने दूसरी मर्तबा सलाम पेश किया तो फिर भी जवाब नहीं मिला। लेकिन जब तीसरी मर्तबा बादशाह औरंगजेब ने सलाम किया तो अंदर से आवाज़ आई, वालेकुम अस्सलाम। फिर मज़ार शरीफ से आवाज़ आती है, ए बादशाह औरंगजेब, दोबारा ऐसी ज़िद ना करना, क्योंकि तुम्हारी ज़िद की वजह से मैं उस अंधे आदमी की आंखों की रोशनी लेने अर्श इलाही पर गया था और इसी वजह से तुम्हारे सलाम के जवाब देने में देर हो गई। सुभान अल्लाह। ख्वाजा गरीब नवाब की करामात को देखने के बाद बादशाह औरंगजेब रहमतुल्लाहि अलैह खुद एक अल्लाह के वली बन गए। तो मेरे प्यारे दोस्तों, ये शान होती है अल्लाह ताला के वलियों की। यानी ये वाक़या होना था कि बादशाह औरंगजेब रहमतुल्लाहि ताला अलैह एक बहुत ही बड़े अल्लाह के वली बन गए। प्यारे दोस्तों, जब ख्वाजा गरीब नवाब रहमतुल्लाहि अलैह अजमेर में पहुँचे तो उस वक्त एक मंदिर था जो अजमेर का सबसे बड़ा मंदिर था और जो सिर्फ राजाओं और रानियों की इबादत के लिए खास था। मंदिर के साथ ही एक तालाब था जिसका नाम आना सागर था। हिंदू उस तालाब के पानी को इंतहाई पवित्र यानी बाबरकत मानते थे। उनका मानना था कि जो इस तालाब में नहा लेता है उसके गुनाह झड़ जाते हैं। कहते हैं कि इस मंदिर में रात को इतने चिराग जलते हैं कि हर रात 3.5 मण तेल उन चिरागों में इस्तेमाल होता है। अगल बगल के देहाती इलाके मंदिर के नाम थे, यानी उन देहात की आमदनी मंदिर पर खर्च होती थी। उस मंदिर में हज़ारों लोग रहते थे जिनका काम आने वालों की सेवा और देखभाल करना था कि कौन सा खुदा बेटा देता है, कौन सा देवता सेहत और तंदुरुस्ती का मालिक है और किस मूर्ति की पूजा से दौलत की बारिश होती है। हज़रत ख्वाजा गरीब नवाब रहमतुल्लाहि अलैह उस मंदिर के पास चले गए और आना सागर से कुछ दूरी पर चटाई बिछाकर अपने मुरीदों के साथ बैठ गए और उसी वक्त असर का वक्त हो गया। लिहाजा आप रहमतुल्लाहि अलैह ने हज़रत कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी रहमतुल्लाहि अलैह से अजान देने को कहा। अजमेर में अल्लाह की वादीनियत और मोहम्मद सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की रिसलत का ये पहला इल्म था।
वो लोग इस्लाम को नहीं जानते थे कि इस्लाम क्या है। चुनाचे अजान की आवाज़ सुनकर वो हैरान हो गए और अपने घर से निकल आए। सब मुसाफिरों ने आना सागर के पानी से वज़ू किया और नमाज पढ़ना शुरू किया। सब हिंदू हैरान रह गए कि सब भगवान तो अंदर हैं, तो फिर ये लोग किस भगवान को पुकार रहे हैं। जब शाम हुई तो राजा के ऊँट जो दिन में चरने के लिए गए हुए थे अपने चरवाहों के साथ वापस आने लगे। इत्तेफाक से जहाँ ख्वाजा गरीब नवाब रहमतुल्लाहि अलैह अपने साथियों के साथ बैठे हुए थे, वो जगह राजा के ऊँटों के बैठने की जगह थी। चरवाहों ने ख्वाजा गरीब नवाब रहमतुल्लाहि अलैह से कहा, उठो बाबा, ऊँटों के बैठने की जगह खाली करो। आप रहमतुल्लाहि अलैह ने फरमाया कि इतना बड़ा मैदान पड़ा है, ऊँट तो कहीं भी बैठ सकते हैं, क्यों मुसाफिरों को तंग करते हो। लेकिन वो ना माने और जिद कर रहे थे कि ऊँट तो इसी जगह पर बैठेंगे। आखिर उन्होंने बहुत बदतमीजी से कहा, ये राजा के ऊँटों के बैठने की जगह है और इधर राजा के ऊँट ही बैठेंगे, तुम लोग कहीं और डेरा लगाओ। आखिर आप रहमतुल्लाहि अलैह ने उठते हुए हज़रत कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी रहमतुल्लाहि अलैह से फरमाया, उठो कुतुबुद्दीन, ये कह रहे हैं कि ऊँटों के बैठने की जगह है, तो चलो ऊँट ही बैठे रहेंगे। ये कहकर आप रहमतुल्लाहि अलैह अपने साथियों के साथ वहाँ से उठ गए। अगली सुबह जब ऊँटों को चराने का वक्त आया और उनको चराने के लिए जाने लगे तो चरवाहों ने ऊँटों को उठाना चाहा, लेकिन पता नहीं वो ऊँट तो उठने के काबिल ही नहीं थे। उन्होंने ऊँट को मार मार कर जबरदस्ती उठाना चाहा, लेकिन वो बैठे ही रहे। चरवाहे बहुत ज़्यादा परेशान थे कि जो ऊँट उनके एक इशारे पर उठ जाते हैं, आज क्या हो गया है, क्यों नहीं उठ पा रहे हैं। आखिर उन्हें याद आया कि कल उस मुसाफिर फ़कीर ने कहा था कि चलो ऊँट ही बैठे रहेंगे। लोग इकट्ठा होना शुरू हो गए। कोई कह रहा था कि फ़कीर कोई काबिल जादूगर है और किसी ने कहा कि वो कोई भगवान का अवतार है। धीरे धीरे बात राजा तक पहुंच गई कि एक मुसाफिर फ़कीर ने राजा के ऊँटों पर जादू कर दिया है। राजा ने ख्वाजा गरीब नवाब रहमतुल्लाहि अलैह को पैगाम भेजा कि तुम कैसे फ़कीर हो जो बेज़ुबानों को बांध कर रखते हो, ये बेचारे भूख प्यास से मर जाएंगे, इसीलिए मेहरबानी करके अपना जादू वापस ले लो। आप रहमतुल्लाहि अलैह ने फरमाया कि हम मुसलमान हैं और मुसलमान बद्दुआ नहीं करते, ना ही जादू करते हैं। जाओ कहो जिसके हुक्म से बैठे थे उसी के हुक्म से उठ खड़े हो जाओ। अब जो जाकर उठाया तो ऊँट फौरन उठ गए और हिंदुओं की दिलचस्पी उन मुसाफिरों में बढ़ने लगी। 5 वक्त आज़ान होती और नमाज की अदायगी की जाती। आखिर राजा तक ये बात पहुंच गई कि कुछ फ़कीर आए हैं जो मुसलमान हैं, 5 वक्त आज़ान देते हैं और हमारे पवित्र तालाब को हाथ मुँह धोकर भ्रष्ट करते हैं, यानी कि नापाक करते हैं, और तो और हमारे धर्म के खिलाफ बातें करते हैं। कहते हैं कि मूर्तियाँ पूजने के काबिल नहीं हैं, ये तो सिर्फ पत्थर हैं, इसीलिए इन्हें यहाँ से हटाया जाना चाहिए। राजा ने फ़कीरों को पैगाम भिजवाया कि तुम लोग मांस गोश्त खाते हो, हमारे धर्म के खिलाफ बोलते हो, और तो और हमारे पाक तालाब को अपने हाथ डालकर नापाक करते हो, जो हम बर्दाश्त नहीं कर सकते, इसीलिए तुम लोग यहाँ से चले जाओ। आप रहमतुल्लाहि अलैह ने फरमाया कि और भी तो दुनिया आती है, हमारे पानी पी लेने से कौन सी कमी आ जाएगी। लेकिन वो कहने लगे कि वो सब हमारे अपने धर्म के लोग हैं और तुम दूसरे धर्म के हो, आइंदा तुम लोगों ने तालाब को नापाक किया तो हम बर्दाश्त नहीं करेंगे। आप रहमतुल्लाहि अलैह ने हज़रत कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी रहमतुल्लाहि अलैह से फरमाया, देखो कुतुबुद्दीन, शायद ये लोग आइंदा हमारे पानी पी लेने पर कोई लड़ाई झगड़ा करेंगे। जाओ एक मुश्किजा पानी ले आओ ताकि ज़रूरत के वक्त कुछ तो पानी मौजूद हो। लिहाजा हज़रत कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी रहमतुल्लाहि अलैह ने उनसे फरमाया कि चलो हम मुश्किजा भर लेते हैं। वो इस शर्त पर मान गए कि तुम्हारा जिस्म पानी से छूना नहीं चाहिए। हज़रत कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी रहमतुल्लाहि अलैह तालाब की सीढ़ियों पर जाकर बैठे और मुश्किजा पानी में डुबो दिया। जब वो भर गया तो हज़रत कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी रहमतुल्लाहि अलैह ने वो मुश्किजा ऊपर खींचा, लेकिन जैसे ही मुश्किजा पानी से बाहर निकाला, आना सागर का पानी सूख चुका था। ऐसा लग रहा था कि आना सागर का सारा पानी मुश्किजा में बंद हो गया था। आना सागर का सूखना था कि पूरे अजमेर में कोहराम मच गया और वो रो रहे थे कि जो हम गुनाहों की गठनियाँ लाते हैं और आना सागर में गुसल करके उनसे छुटकारा पा लेते हैं, अब हम गुनाहों का बोझ लिए किधर जाएंगे। सारे इलाके में खबर फैल गई कि मुसाफिर फ़कीर ने जादू के ज़ोर से आना सागर को सुखा दिया है। राजा ने जब ये सुना तो वो बहुत परेशान हो गए।
اس نے اپنے وزیروں کو بلایا۔ سب نے یہی کہا کہ فقیر یا تو جادوگر ہے یا پھر واقعی میں کوئی کامل فقیر ہے۔ ساتھ ہی وہ پریشان ہوئے کہ اجمیر کی رونق تو تھی ہی آنا ساگر کے دم سے، اسی کی وجہ سے تو لوگ دور دور سے اجمیر آتے تھے اور اپنا ایمان تازہ کر کے لوٹتے تھے۔ آنا ساگر کے سوکھ جانے سے ہندو دھرم کے پرچار کو بہت بڑا دھکا لگا تھا، اور یہ بہت ہی حیران کرنے والی بات تھی کہ آخر طے کیا گیا کہ فقیر سے بات کی جائے، آخر وہ چاہتا کیا ہے۔ اگر اس کی کوئی ضرورت کھانے پینے کی چیز ہے تو ہم مان لیں گے، یا پھر سب مرد عورت اور بچے جا کر فقیر کو منائیں گے۔ لہٰذا سارے لوگ بابا صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے پاس آئے اور بولے، بابا تم بھی وضو کر لیا کرنا، لیکن بھگوان کے واسطے ہمارا آنا ساگر ہمیں لوٹا دو۔ آپ رحمۃ اللہ علیہ نے حضرت قطب الدین بختیار کاکی رحمۃ اللہ علیہ سے فرمایا، جاؤ حضرت قطب الدین، مشکیجہ واپس تالاب میں ڈال دو۔ جیسے ہی مشکیجہ تالاب میں الٹا گیا تو آنا ساگر کناروں تک اچھل آیا۔ اس پانی نے کئی دلوں کو دھو ڈالا۔ ہندو قوم کی اپنی تاریخی کتابوں میں بھی ہندو اتہاسکار اس بات کو مانتے ہیں کہ اس شام 32,000 ہندو کلمہ پڑھ کر مسلمان ہوئے تھے۔ ان ہندوؤں کے مسلمان ہو جانے سے پنڈتوں اور عام ہندوؤں میں بھی غم اور غصے کا طوفان اٹھ کھڑا ہوا تھا، اور وہ سوچ میں پڑ گئے تھے کہ فقیر اگر کچھ دن اور ادھر رک گیا تو دیوی دیوتاؤں کا تو نام لینے والا کوئی بھی نہیں ہوگا۔ لہٰذا لوگوں نے راجا کو مجبور کیا کہ جلد سے جلد کچھ کیا جائے۔ راجا نے مندر کے بڑے پنڈت رام دیو کو بلایا اور اسے بابا صاحب رحمۃ اللہ علیہ سے مقابلہ کر کے جلد سے جلد انہیں ہرانے کو کہا اور اجمیر سے باہر نکال دینے کا حکم دیا۔ رام دیو بابا صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے پاس آیا اور الٹے سیدھے سوالات کرنے شروع کر دیے۔ بابا صاحب رحمۃ اللہ علیہ چپ رہے۔ جب رام دیو نے حد سے بڑھ کر شور مچانا شروع کیا تو بابا صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے اس کی طرف آنکھ اٹھائی اور مسکرا کر فرمایا کہ رام دیو تو شور مچا رہا ہے، پر میں تیرے ماتھے پر ایمان کا نوٹ چمکتا دیکھ رہا ہوں۔ اس نگاہ اور اس لہجے میں نہ جانے کیا جادو تھا کہ رام دیو قدموں میں گر گیا اور روتے ہوئے بولا، بابا جس دھرم کے تم ہو اسی دھرم میں مجھے بھی شامل کر لو۔ سب لوگ جو یہ سب دیکھ رہے تھے دیکھتے ہی رہ گئے، حیران تھے، پریشان تھے کہ یہ کیا ہوا۔ جو خریدنے آیا تھا وہ خود بک چکا ہے، جو جیتنے آیا تھا وہ ہار چکا ہے۔ پنڈت رام دیو خود خواجہ غریب نواب رحمۃ اللہ علیہ کے ہاتھوں پر مسلمان ہو چکا تھا۔ سبحان اللہ دوستوں، یہ اللہ کے ولیوں کی شان ہوتی ہے۔ جب وہ اللہ کے ہو جاتے ہیں تو ساری دنیا انہی کی ہو جاتی ہے۔ آمین ثم آمین۔